प्रधानमंत्री ने विद्युत मंत्रालय के पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का किया शुभारंभ। 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। राज्यपाल के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और सभी विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत लगाए गए 203 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और कोंडागांव जिले के बफना गांव में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का आज शुभारंभ किया। इस योजना से उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा। श्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य Power@2047 योजना का उद्घाटन किया। 6 दिवसीय कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया, जो आज इसका समापन हो गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले श्री मोदी ने विद्युत मंत्रालय की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। इन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं को पूरी ऊर्जा और त्वरित गति के साथ लागू कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से केंद्रीय बिजली मंत्रालय के उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य -Power@2047 कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, क्रेडा के सीईओ आलोक कटियार भी मौजूद थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके के प्रदेश के राज्यपाल के पद पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेशवासियों का स्नेह व सम्मान ही मेरी ऊर्जा है। छत्तीसगढ़ राजभवन को राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति मिली है, वो यहाँ की जनता के स्नेह का परिणाम है। कोविड महामारी की विपरीत परिस्थितियों में विश्वविद्यालयों ने भी शिक्षा के साथ कोरोना संबंधी जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया। चुनौतीपूर्ण समय में विद्यार्थियों के साथ खड़े रहकर उनका सहयोग और मार्गदर्शन किया। राज्यपाल ने राजभवन सचिवालय द्वारा किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी। साथ ही राजभवन सचिवालय द्वारा प्रारंभ की गई त्रैमासिक पत्रिका एक आशा के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 91वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी पर जनता से संवाद। मध्यम वर्ग का शोषण अगर रोकना है, गरीबों को हक दिलाना है, तो भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना अनिवार्य है और उसके लिए हिम्मत पूर्वक निर्णय करने पड़ेंगे। मन की बात। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का रायपुर एयरपोर्ट पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। श्री त्रिवेदी भाजपा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने यहां पहुंचे हैं। रायपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के हर घर तिरंगा अभियान का विरोध समझ से परे है। देखिए, पहली बात, तिरंगा का विषय और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का विषय किसी प्रकार से राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और दुख की बात है, फिर मैं कह रहा हूं, वो पार्टी जो अपने को स्वतंत्रता आंदोलन का एक्सक्लूसिव सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉपीराइट होल्डर मानती है, उसे तो आगे बढ़कर आना चाहिए था कि 75वां वर्ष है, हम अपने कार्यालय पे 75 झंडे लगाएंगे। और वह प्रश्न संघ पे पूछते हैं भाजपा से, तो उसका भी मैं उत्तर देता हूं। 2006 के नवीन जिंदल के जजमेंट से पहले तो गैर सरकारी जगहों पर तो झंडा लगाया नहीं जा सकता था, सिर्फ सरकारी स्थानों पर लगाया जा सकता था। गौरतलब है कि भाजपा प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। शिविर में करीब 250 पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। कल पहले दिन शिविर को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब तक नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल नहीं होगा, तब तक सत्ता संभव नहीं है। शिविर में कांग्रेस के अधूरे चुनावी वादों पर घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। इसमें रोजगार, शराबबंदी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 203 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 33,87,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 20,408 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 10,435 लोगों का कोविड परीक्षण किया गया, जिसमें से 479 मरीजों की पहचान की गई। इस तरह प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3,276 हो गई है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बीच टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 75 दिनों के लिए मुफ्त बूस्टर के टीकाकरण की व्यवस्था की है, जिसका लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर लाभ उठा रहे हैं। भिलाई में भी अनेक जगहों पर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके निरीक्षण के लिए आज यूनिसेफ के अधिकारी भिलाई पहुंचे और उन्होंने अनेक केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों से भी चर्चा की। यूनिसेफ के राज्य सलाहकार अभिषेक त्रिपाठी ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि लोगों की सहभागिता से किस तरह बेहतर तरीके से टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यूनिसेफ अनेक माध्यमों से टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। अब अवधि कम कर दी गई है, अब 6 महीने पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है और ख़ास तौर से बात, और सरकार ने इसको 75 डेज़ के लिए जो आज़ादी के महोत्सव है, अमृत महोत्सव, उसको मनाने के लिए 75 दिन को कर दिया और 31 सितंबर तक ये वैक्सीनेशन जारी रखने की कोशिश की गई है। वहीं भिलाई के शहरीकरण प्रबंधक तुषार कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक जिले में 18 से 59 वर्ष के 1 लाख लोगों को बूस्टर का टीका लगाया जा चुका है। हम लोगों ने भारत सरकार ने पूरे देश में 18 से 59 इयर्स के जो एज ग्रुप हैं उनके लिए निःशुल्क टीकाकरण बूस्टर डोज के लिए सुविधा प्रदान की है, जो कि 75 दिनों के लिए है। और इन 75 दिनों में हमारा पूरा प्रयास है कि ज़िले के सभी जो बेनिफिशियरी है उनको वैक्सीनेट करके, बूस्टर डोज करके अपनी जनता को सुरक्षित रख सके। गौरतलब है कि बूस्टर का मुफ्त टीकाकरण अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। कोंडागांव जिले के बफना गांव में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी आत्मानंद स्कूल कोंडागांव में पढ़ने वाले 9 बच्चे परीक्षा के बाद दाडिया स्टॉप डैम में पिकनिक के लिए गए, जहां 4 बच्चे बांध में डूब गए। पुलिस ने सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों का शव बरामद कर लिया है और 2 बच्चों की तलाश जारी है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश में विद्युत क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को साझा करने के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और एनटीपीसी सीपत द्वारा भी इस कार्यक्रम को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक शैलेश पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर श्री पांडे ने कहा कि प्रदेश में लगभग 12,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन हो रहा है। हमारी जरूरत लगभग 4,000 मेगावाट की है। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ कहां तक पहुंच गया है? हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 12,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन हो रहा है। हमारी ज़रूरत 4,500 मेगावाट की है। ये एक बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए। इस सरप्लस बिजली स्टेट है और लगभग पूरे प्रदेश में हर गांव में बिजली हम पहुंचा पा रहे हैं। सीएसपीडीएस बिलासपुर के कार्यपालन निदेशक संजय पटेल ने कहा कि महोत्सव के दौरान बिजली योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, साथ ही हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। लोग जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो हितग्राही हैं उनकी कोई समस्या उसको भी सुन रहे हैं। इसके अलावा जो पिछले वर्षों में जो हमने कार्य किए हैं उसका बताया जा रहा है। इसी संबंध में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर लघु फिल्मों के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में देश और प्रदेश की उपलब्धियों को बताया गया। फिल्म के माध्यम से भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन वितरण के साथ सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, वन नेशन वन ग्रिड की सफलता की कहानी को प्रस्तुत किया गया। अब कुछ खबरें जिलों से। दुर्ग संभाग के आयुक्त महादेव कावरे ने बेमेतरा के जिला कार्यालय और जिला पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और समयबद्ध कार्य योजना बनाकर इसका निराकरण करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने सी मार्ट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सी मार्ट स्टोर में महिला समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के हर्बल साबुन, अचार, मसाले, मुर्रा, दोना पत्तल, काजू, विभिन्न प्रकार के शरबत, देवभोग की डेयरी प्रोडक्ट, कोरिया की हर्बल चाय, लेमन ग्रास चाय, विभिन्न ऑयल से लेकर डिश वॉशर, टॉयलेट फ्लोर क्लीनर, मशरूम पाउडर, शहद, तेल, गुड़, देसी चना, लाल चावल आदि की जानकारी ली। गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र खरीदी योजना के पहले दिन कबीरधाम जिले के गौपालकों को उत्साह देखने को मिला। इस योजना के तहत जिले के बिरकोना और वीरेंद्र नगर 2 गौठानों में गौमूत्र खरीदी की जा रही है। योजना प्रारंभ होने के पहले दिन जिले के इन दोनों गौठानों में 307 लीटर गौमूत्र खरीदी कर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि इस योजना का लाभ संबंधित गौठान के गौपालकों को मिले, इसके लिए सभी गौपालकों को और जागरूक किया जाएगा। बस्तर के कलेक्टर चंदन कुमार ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के साथ ही जिले के 100 गांवों में भी पहुंचेगी और लोगों को मलेरिया तथा डेंगू से बचाव के लिए जागरूक करेगी। साथ ही उपचार के संबंध में जन जागरूकता लाने के समय पर मलेरिया की जांच, संपूर्ण इलाज और लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विद्युत मंत्रालय की पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का किया शुभारंभ। 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। राज्यपाल के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और सभी विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत लगाए गए 203 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और कोंडागांव जिले के बखना गांव में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।